सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी आपने एक फैक्ट चेक किया था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं बोला था कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है संसाधनों पर। कौन तो बोल रहे मैं जितेंद्र प्रताप सिंह अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हैं? बोलिए सर। तो आपने वीडियो का वो हिस्सा अपने उसमें दिखाया ही नहीं जिसमें उन्होंने साफ बोला। मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजा है। तो सर आप भी चाइनीज पत्रकार मत बनिए सर जी। और अभी सोशल मीडिया के दौर में आप कितना भी झूठ फैलाएंगे 2 मिनट में लोग उजागर कर देंगे, तो फिर बदनामी आपकी होगी। अच्छा जी। मनमोहन सिंह जी ने एकदम साफ बोला है, और उन्होंने ये भी बोला है कि माइनॉरिटी है फर्स्ट राइट पर्टिकुलरली द मुस्लिम। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि खासकर मुसलमानों का हक है। आपने जो कांग्रेस ने आधी काट के क्लिप पोस्ट की वो देखी है या लल्लन टॉप का मैंने जो पुराना? मैंने सुन यूट्यूब लीजिए, पर। आपने बोला मैंने सुना ना, अब आप भी सुनोगे ना। जी बिल्कुल सुनूंगा सर। तो उन्होंने 4 साल पुराना हमारा एक फैक्ट चेक का वीडियो निकाला मुख्तार अब्बास नकवी के स्टेटमेंट पे। जी। उसमें से उनको जो रेलेवेंट लगा उन्होंने देख लिया। आप हाँ। पूरा वीडियो जाके देखो, उसमें पीएमओ की क्लिप है, पीएमओ में उस समय क्या मैंने कहा। मैंने जो पूरा वीडियो देखा, और आपका जो कंक्लूजन है, आपने अपने कंक्लूजन में ये निकाला कि हमारे लल्लन टॉप के कंक्लूजन में ये साबित होता है कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो मैं तो कंक्लूजन पे जाऊंगा, और कंक्लूजन ये है कि मनमोहन सिंह जी ने एकदम साफ बोला था। और मैंने ना आप पे भरोसा किया ना बीजेपी के क्लिप पे भरोसा किया। मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूं। मैं यूट्यूब पे गया और यूट्यूब पे वो भाषण आज भी पूरा है। मैंने वो पूरा भाषण सुना। उस भाषण में उन्होंने ये बोला कि द माइनॉरिटीज हैव फर्स्ट राइट ऑन इंडियन, जो भी इनका संसाधन। फिर उन्होंने बोला कि द माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम हैज द फर्स्ट राइट। और मैंने आपको व्हाट्सएप पर वो क्लिप भी भेज दी है। आप भी फुर्सत में देख सकते हैं। बिल्कुल मनमोहन सिंह जी ने बोला कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ठीक है सर। तो आप थोड़ा सर जी फैक्ट चेक करिया करें। तो आप भी सर चाइनीज पत्रकार मत बनिए सर, थोड़ा आप भी देसी पत्रकार बन जाइए। क्योंकि आप देसी अंगोछा लगा के घूमते हैं, लेकिन आप चाइनीज बन जाते हैं, चाइना से फंडिंग लेते हैं, फिर इस तरह से फैक्ट चेक करेंगे तो फिर वही होगा कि फिर मैं लोग। चाइना से फंडिंग लेता हूँ, आप इंटेलिजेंस बिल्कुल। रिपोर्ट अगर आप आप सर बताओ कि मेरी मैं। बात सुनिए। हाँ सौरभ जी। आपकी बात पूरी हो गई है, आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी बात पूरी हो गई सर। बस यही बताना था कि थोड़ा जैसे आप लोग अगर पत्रकार हैं, अगर मैं अगर शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि अगर आप लोग पत्रकार हैं, क्या नाम तो है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र प्रताप सिंह। मैं अहमदाबाद में रहता हूं। मैं बेसिकली क्या गोरखपुर यूपी से हूं। क्या करते हैं जितेंद्र जी आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। अच्छा, नंबर कहाँ से मिला आपको? नंबर सर जी आजकल तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। प्रधानमंत्री जी का भी नंबर, जस्टिन ट्रूडो जी का भी नंबर, बाइडेन का नंबर, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। सोशल मीडिया है, ट्विटर, आजकल छुपता कहाँ है सर जी। हम्म। अब कितना भी छुपाना चाहें, वो जमाना चला गया कि जब कुछ अखबार होते थे और कुछ भी झूठ छाप के निकल लेते थे। अभी हम्म। सोशल मीडिया है, 2 मिनट में पोस्टमार्टम हो जाती है। तो हम्म। इस वक्त आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं आप शुभ चिंतक लगे। मैंने आपके बारे में पता किया तो पता चला कि शायद आप भी शिशु मंदिर से पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ। हम्म। शायद आपके पिताजी संघ या बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी तो हम्म। खैर सरकारी अधिकारी थे। तो इसलिए इसलिए आपने मुझे चाइना का एजेंट करार दिया। चाइना का एजेंट इसलिए करार दिया कि वो जब मैंने वो आपका क्लिप देखा, आपकी क्लिप को सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के हैंडल से करके फिर मोदी जी के लिए गंदी गंदी गालियां लिखी जा रही हैं। तो तो आप जो गाली लिख रहे हैं उनको बोलिए ना। नहीं नहीं, उसमें इसलिए गालियां लिखी जा रही हैं क्योंकि आपने फैक्ट चेक में ये कंक्लूजन निकाल दिया कि मोदी ने ऐसा नहीं बोला था। मोदी का अगर झूठ किसने आप बोला? अपनी जिम्मेदारी सही से निभाए होते तो आज अभी कोई। यही कांग्रेस 6 महीने पहले मुझे संघ का पिट्ठू, बीजेपी का पिट्ठू कह रही थी। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं आपको, अगर आज की डेट में जैसे मान लीजिए कि कुछ एक पत्रकार ऐसे हैं कि जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, उनके ऊपर न बीजेपी वाले उंगली उठा सकते हैं, न कांग्रेस वाले उठा सकते हैं। और वो दोनों की वो मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप बीजेपी का फेवर करिए। आप पत्रकार हैं। अगर बीजेपी गलत करती है तो आप बीजेपी का आप पोस्टमार्टम करिए। अगर कांग्रेस गलत करती है, अगर आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल खोलेंगे जितेंद्र प्रताप सिंह के नाम से, मैं फेसबुक पे काफी सक्रिय रहता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं बीजेपी की सारी गलत, अभी मैंने, आप मेरा ट्विटर हैंडल जाके देखिए, मैंने अभी भूपेंद्र पटेल जी को टैग करके मैंने बार बार लिखा कि सर आप सही शासन नहीं चला रहे हैं। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है, आप टाइट होइए। आप ईमानदार हो सकते हैं, आप सज्जन व्यक्ति हो सकते हैं,
आप सीधे साधारण इंसान हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री की यही खूबियां नहीं होनी चाहिए। मैंने, अब देखिए मैंने उनको कितना ट्वीट किया। और जो भी मुझे मोदी जी की नियम में गलत लगता है, चाहे वह जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था SC ST एक्ट में जो मोदी सरकार ने संशोधन किया, उस पर मैंने महीनों तक लिखा कि ये गलत है। तो मेरे बहुत फोटो मोदी जी के साथ हैं। मैं PMO में जाके मोदी जी से 2 बार मिला हूं, और आपको भी पता है कि PMO में वही व्यक्ति मिल सकता है जिसे वहां से बुलाया जाता हो। हम यहाँ जाके कहें कि भाई मुझे मोदी जी से मिलना है, मिलवा दीजिए, तो कोई नहीं मिला था। मोदी जी जब यहाँ गुजरात के CM थे तो मैं 50 बार मिला हूँ। इसीलिए मेरी मोदी जी रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं आईना दिखाने वाला व्यक्ति हूँ। गलत को गलत मैं ताकत के साथ बोलता हूँ। और 1 2 बार नहीं, 50 बार मैंने मोदी जी को गलत बोला है कि आप यहाँ पे गलत हैं। तो और बहुत से पत्रकार आज भी हैं कि जो एकदम निष्पक्ष होकर बात वो करते हैं। तो ये चीज होती है कि भाई हम एक किसी भी साइड में देखिए, चाहे सुधीर चौधरी हैं, मैं उनको भी सही नहीं बोलता। NDTV चैनल है, मैं उसको भी सही नहीं बोलता। भाई आप एक अपना निष्पक्ष बनाओ ना, कि भाई जो देश में वो घटित हो रहा है आप उसको दिखाओ कि भाई ये चीज है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप एक बार दोबारा फैक्ट चेक करिए और बोलिए कि भाई उस वक्त ये था और ये है। आप मनमोहन सिंह जी की क्लिप पब्लिक डोमेन में मौजूद है, आप दिखाइए कि हाँ मनमोहन सिंह जी ने बोला था ऐसा। हमारा पहला फैक्ट चेक गलत हो गया था। अच्छा, हाँ, ठीक है जितेंद्र जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी भी अहमदाबाद आइए, अगर चुनाव प्रचार करने, मतलब चुनाव कवरिंग करने के लिए, तो आप मिलिए सर जी, मजा आएगी। हम भी उधर यूपी के ही हैं, बस आप जालौन के हैं, शायद मैं गोरखपुर का हूँ। भाषा अपनी एक ही है, सब कुछ एक है। बस फर्क ये है कि भाई आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार नहीं हूँ। लेकिन ये है कि अभी मैंने आपके पहले मैंने अभी शबनम हाशमी जी को फोन किया, और उनको भी मैंने पूरा समझाया। उन्होंने कल जंतर मंतर पर ये बोला, उनसे सुदर्शन न्यूज के पत्रकार ने सवाल किया, तो उन्होंने बोला कि PM केयर में चाइनीज कंपनियों ने फंड दिया है, तो फिर, तो मैंने उनको ये बोला कि मैडम, जितनी भी चाइनीज कंपनियों ने फंड दिया है, जो अखबार में है, और जितने कंपनियों के नाम ध्रुव राठी ने लिखे हैं, वो सारी कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हैं। स्वामी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन मनु कुमार जैन हैं। सारी टिकटॉक भी उस वक्त इंडिया में रजिस्टर्ड थी। और 80C के तहत अगर कोई भारत में रजिस्टर्ड कंपनी किसी भी ट्रस्ट को डोनेशन देती है तो उसे टैक्स में छूट मिलती है। तो सरकारी कानून के तहत उन्होंने पैसा दिया, और ये पब्लिक डोमेन में है। अगर आपको गलत लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैंने उनको सारी कंपनियों के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर सब आजकल पब्लिक डोमेन में है। मैंने बताया, मैंने कहा कि आप लोग वामपंथी हो, आधा झूठ फैला के भाग जाते हो। लेकिन अब वो जमाना चला गया कि जब बोलते थे कि टाटा बिरला, जब वो लोग हरिकिशन सिंह सुरजीत बोलते थे कि टाटा गुलाम बना लेगा, बिरला गुलाम बना लेगा। हमारे गांव में विनोद मिश्रा, कामरेड विनोद मिश्रा आके कहते थे कि 2 दिन के बाद आपके घर पे बिरला का ताला लगा होगा, बिरला कब्जा कर लेगा। अब वो जमाना चला गया। अब पब्लिक पोस्टमार्टम करके सच बता देती है। तो उन्होंने बोला कि आपने रिसर्च किया है। मैंने कहा मैडम, रिसर्च किया है, आप भी रिसर्च कर लीजिए। मैंने उनको यहाँ तक बोला कि आप लोगों के गैंग में तो सारे बड़े बड़े वकील भरे पड़े हैं। अगर कुछ गलत होता तो कोई वकील अब तक कोर्ट में नहीं चला गया होता। प्रशांत भूषण तो रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं। तो ये सब है सर जी। अब वो जमाना चला गया कि जब कोई भी आदमी झूठ बोल के भाग जाता था। अब झूठ बोलेगा तो 2 चीज होगी, या तो आप कांग्रेस की तरह बेशर्म बनिए, झूठ बोलते रहिए। बाकी आप अगर झूठ बोलेंगे तो पब्लिक पब्लिक तो सब समझ लेती है ना। आज क्यों, आखिर क्यों पिछले 10 साल से राफेल से लेकर के हर मुद्दे पर कांग्रेस का झूठ सफल नहीं हो पाया? क्योंकि पब्लिक आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन आ गया है। 2 मिनट में सबको पता चल जाता है। अभी हमारे एक मुस्लिम दोस्त हैं, बड़े करीबी हैं, भरूच के हैं। उन्होंने मेरे को आपका ही वो फैक्ट चेक करके बोला कि मोदी प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति JP भाई झूठ बोल रहा है। फिर मैंने तुरंत ये बोल दिया, तो उनका वापस फोन आया, अरे यार सच में यार, ये तो साले पत्रकार भी बिके हुए हैं। तो मैंने आपको जो चाइनीज पत्रकार यूज बोला है, आपको जो बुरा लगा है, वो वही मुस्लिम मित्र ने बोला है। ये सच बात है कि आजकल चाइनीज पत्रकार भारत में है। तो बोले मैं यार, सार्वजनिक जीवन में हूँ,
मुझे जी सुबह से शाम तक बहुत सारे तमगे और पदवियां मिलती हैं। बिल्कुल, ये देखिए मैं बताऊं हाँ, आपको। नहीं मैं, अब आप सुन लीजिए, मैं बड़ी देर से जी सुन रहा हूँ आपको, है ना, जी और जी मुझे क्योंकि जी मेरा अगला इवेंट है तो मुझे जाना भी, मैं तैयार बिल्कुल हो रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी सबकी अंतरात्मा, जी सबका पेशा, सबका ईश्वर, जी और कौन बदमाशी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ना, ये जी कोई जी दूसरा आके नहीं बता पाता। जब आप आँख बिल्कुल मूंदते बिल्कुल हो शाम को, आपकी बिल्कुल अंतरात्मा, आपकी कॉन्शियस आपके साथ है, मेरा बिल्कुल मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नमस्कार। चलिए सर जी, अच्छा लगा आपसे बात करके।